नमस्कार बच्चों, आज के इस हिंदी कालांश में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कविता नंबर 5 जिसका नाम है सहर्ष स्वीकारा है, जिसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी। तो गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में कल बताया था कि जो ये कवि हैं ये नई कविताओं के प्रमुख कवि माने गए हैं। इनकी जो कविताएं होती हैं वो बहुत लंबी लंबी होती हैं, लेकिन जो ये कविता है सहर्ष स्वीकारा है ये इनकी एक छोटी सी कविता है, यानी उसका एक अंश है। तो इसमें इन्होंने अपनी रहस्यवादी भावना को जागृत किया है, यानी उसी के बारे में बताया है। ये जो संबोधित कर रहे हैं इसके बारे में इन्होंने कोई स्पष्ट नहीं बताया कि ये कोई इसकी प्रिया है, इसकी माँ है, या वो प्रभु है यानी असीम सत्ता है, कोई और अन्य प्रेरणा शक्ति है। तो इसमें इन्होंने इसमें से किसी को भी संबोधित करके ये कविता लिखी है और उसको बताया है कि वो उसे कितना प्यार करते हैं और किस तरह से उसके प्रेम के कारण ही वो सब कुछ, यानी इसके जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं उन सब को ये खुशी खुशी से स्वीकार कर लेते हैं। तो यही प्रेरणा कवि ने इस कविता में अपने पाठकों को भी दी है कि हमारे सामने चाहे कैसी भी परिस्थितियां रहे उन्हें हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं इसका प्रथम पद्यांश। जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की स्त्रीता यह अभिनव सब। मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा ही है। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता सहर्ष स्वीकारा से ली गई है, जिसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने हमें अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करने की प्रेरणा दी है। उन्होंने अपनी प्रेरणा शक्ति को संबोधित करते हुए कहा है कि हे असीम सत्ता के स्वामी, यानी अगर हम इनकी पंक्तियों को पढ़ते हैं तो ईश्वर की तरफ ही हमारा ध्यान जाता है कि उन्होंने उसको ही ये स्वीकार करके सब बातें अपने मन की कही हैं। जिंदगी में जो कुछ है जो भी है, कवि कहता है कि मेरे जीवन में जो भी मुझे मिला है, अर्थात मेरे सामने जो भी परिस्थितियां रही हैं उन सब को सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष होता है खुशी खुशी से मैंने उनको स्वीकार कर लिया है, अर्थात मैंने अपनी उस अनंत शक्ति की दी हुई प्रत्येक वस्तु प्रत्येक स्थिति को मैंने अपना लिया है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि को विश्वास है कि जो कुछ भी उसके पास है, यानी चाहे गरीब सुख है दुख है जो भी अनुभूतियां हैं उसकी, जो कुछ भी कवि के पास है उसे लगता है कि वह उसके प्रिय को भी प्यारा है। गर्बीली गरीबी, कवि कहता है कि लोग क्या करते हैं गरीबी को देखकर मतलब अपना मुंह छिपाते हैं, उन्हें क्या होता है हीन भावना पैदा होती है। लेकिन यहाँ पर गरीबी ने इसका उल्ट बताया है। गरीबी को इसने विशेषण दिया है गर्बीली का, यानी उसे अपनी गरीबी पर क्या है गर्व है, यानी गर्व से युक्त गरीबी उसके जो गंभीर अनुभव हैं, जो उसके विचार रूपी ऐश्वर्य हैं, ठीक है, यानी उसके विचारों की जो धन दौलत है वो सब, उसकी जो मन की दृढ़ता है, भीतर की जो नदी है यानी प्रेम रूपी जो नदी है वो सब उसके लिए क्या है मौलिक है, अर्थात वो सब उसके अपने हैं, उसमें कोई बनावटीपन नहीं है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, कवि का कहना है कि ये जो संसार है ये पल पल परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। तो इसलिए जो कुछ भी जागृत है मतलब जो हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा है उसमें भी अपलक है, यानी हम उसे भी लगातार टकटकी लगाकर देखते रहते हैं, अर्थात जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो दृश्य है उन सभी में कवि को अपने प्रिय का यानी अपने प्रेरणा शक्ति की ही संवेदना नजर आती है। संवेदना क्या होती है? सुख दुख की अनुभूति। संवेदना क्या होती है? सुख दुख की अनुभूति।
ठीक है। तो इन सभी में उसे अपनी प्रेरणा शक्ति या उस असीम सत्ता का ही रूप दिखाई देता है। ठीक है। तो अब हम बताते हैं इसके भावार्थ के बारे में। तो कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से उस असीम सत्ता को संबोधित करते हुए बताया है कि उसने अपनी हर परिस्थिति को खुशी खुशी से स्वीकार कर लिया है। भाषा क्या है इसमें? भाषा खड़ी बोली का इसमें प्रयोग हुआ है। तत्सम तद्भव शब्दावली है। और क्या है? रहस्यमयी भावना कौन सी है? रहस्यमयी भावना के दर्शन इन काव्य पंक्तियों में हुए हैं, क्योंकि कवि ने यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया कि वो किसको संबोधित करके ये पंक्तियां लिख रहा है। ठीक है। गर्बीली गरीबी, वैसे देखा जाए तो गर्बीली क्या है? विशेषण है, लेकिन गए गए की आवृत्ति के कारण इसमें क्या है बेटा? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। विचार वैभव, विचार रूपी ऐश्वर्य, तो जहां पर रूपी आता है तो वहां पर क्या हो जाता है? रूपक अलंकार हो जाता है। ठीक। मौलिक, मौलिक यानी कहीं कहीं पर क्या है? अनुप्रास अलंकार की छटा है। पल पल, पल पल में क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है। और इसमें सुख दुख की अनुभूति के बारे में कवि ने बताया है। ठीक है। तो आगे हम करते हैं इसका दूसरा पद्यांश। अब दूसरा पद्यांश देखते बेटा। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उंडेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। अब दूसरे पद्यांश में कवि क्या है? उसी अपनी असीम सत्ता को संबोधित करता है, यानी उस अपनी प्रेरणा शक्ति को संबोधित करते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि तेरा और मेरा क्या रिश्ता नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ, यानी तुम्हारे लिए मेरे मन में अपार प्रेम भरा हुआ है, और उस प्रेम को जितना भी मैं खाली करने की सोचता हूँ, दूसरे लोगों में बांटने की सोचता हूँ, तो वो फिर से यानी दोबारा से ही मेरे मन में फिर से भर आता है। दिल में क्या झरना है? अब वो अपने आप से ही या उस प्रेरणा शक्ति से प्रश्न के रूप में पूछ रहा है कि मुझे नहीं पता कि मेरे इस दिल में कोई झरना बह रहा है, मीठे पानी का सोता है। तो कवि कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर प्रेम रूपी झरना प्रवाहित हो रहा है। भीतर वह, यानी भीतर तो वह प्रेम रूपी झरना है, और ऊपर तुम, और ऊपर तुम्हारा ही चेहरा मुझे नजर आता है। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर। अब यहाँ पर इसने किसका उदाहरण दिया है? यहाँ पर कवि ने चांद का उदाहरण दिया है कि जिस तरह से पृथ्वी पर चांद अपनी चांदनी को बिखेरता रहता है, सुशोभित करता रहता है, उसी प्रकार से तुम्हारा ये खिला हुआ यानी हंसमुख चेहरा मेरे सामने रहता है, अर्थात मेरी आंखों के सामने विराजमान रहता है। तो आइए देखते हैं भावार्थ। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने उस अपनी प्रेरणा या असीम सत्ता के बारे में बताया है कि मुझे नहीं पता कि उसके प्रति मेरे हृदय में बार बार प्रेम क्यों भर आता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न के रूप में कवि ने उसको संबोधित किया है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, ये क्या है? प्रश्न है। तो प्रश्न अलंकार का सुंदर और सार्थक कवि ने प्रयोग किया है। भर भर, भर भर में क्या है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ठीक है। और क्या है? दिल में क्या झरना है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है पीछे, तो इसमें क्या हो गया? प्रश्न अलंकार हो गया, ठीक है। मीठे पानी का सोता है, तो मुस्काता चांद ज्यों ज्यों त्यों, जहां पर भी आते हैं वहां क्या हो जाता है? उपमा अलंकार, ठीक है। और इसका अगर हम उदाहरण देखें तो उदाहरण अलंकार भी हम लिख सकते हैं, ठीक। रात भर, रात भर में क्या है? अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। और मानवीकरण भी किया, वैसे तो मीठे पानी का जो झरना है ये भी प्रेम रूपी झरना बताया है इसने। मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है, तो इसमें प्रश्न अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, उपमा अलंकार इत्यादि अलंकारों का सुंदर और सार्थक वर्णन कवि ने किया है। और जो ये कविता है बेटा, ये भी हमारी जो छंद है वो किस छंद में है? मुक्तक छंद में रचित है, ठीक है। खड़ी बोली का इसमें प्रयोग हुआ है।